गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका एसएसटी का पेपर हो गया है कुछ। अब देखते हैं आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है, ये हम आपको खुद बताते हैं। बोला था मैंने आपसे कि पेपर बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आप पे पूरा पेपर बनेगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, पता नहीं किस दिमाग से पेपर सेट करते हैं। ये जो डायग्राम था ही नहीं बुक में वो दे दिया है। चलो एक डायग्राम वो फाइनल वर्क वाला ए वाला डायग्राम क्वेश्चन नंबर 21-20 वाला, ये डायग्राम नहीं था, ये ए वाला डायग्राम दे दिया है। पता नहीं कहाँ से दिया है इनने, ये डायग्राम नहीं था। चलो बाकी हम आप 3 नंबर में दिया था। बाकी पूरा पेपर बहुत ही क्या बोलते हैं घुमा के दिया था कुछ। तो हम आपको देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या क्या है कैसा क्या है बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, द नेम ऑफ बुक रिटर्न बाय जेम्स मिल। तो जेम्स मिल के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था जेम्स मिल के ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, गॉड हैव अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रिबल फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूस डिक्लेयर्ड बाय। तो किसने कहा था कि गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है इन लोगों को बचाने के लिए, जो जंगलों में ट्राइबल्स पीपल हैं उनको बचाने के लिए, इन डीकुओं से आउटसाइडर से बचाने के लिए। तो ये कहा था भैया बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को अपॉइंट की, बिरसा मुंडा अपने आप को भगवान मानता था, उसी ने कहा था कि भैया मैं इन लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं? तो हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलाते जाना कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। कुछ हंसेंगे कुछ रोएंगे, तो देखते हैं कौन हंसता है कौन रोता है। यदि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो पूरे क्वेश्चन बने होंगे। यदि आपने केवल रटा ही है तो इसके अलावा फिर नहीं कह सकते हम। अगला है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो मैंने आपको बताया था धर्म को राज्य से अलग रखने वाली रीति, मतलब रिलीजन अलग स्टेट अलग। तो ए टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ए वाला डी आंसर रहेगा इसमें। इट इज नॉट शो इन द बजट। बजट में क्या शो नहीं किया जाता? तो भैया बजट में प्लानिंग ऑफ अपकमिंग इलेक्शन ये शो नहीं, बाकी सब कुछ शो किया जाता है, ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। कहा था फिल इन द ब्लैंक्स बड़े ध्यान से पढ़ के जाना। मैंने पहले ही बताया था, आपने फिल इन द ब्लैंक्स तैयारी नहीं की आप पे नहीं बनेगी। यदि हाँ, देखते हैं क्या है। पहला है, डैश ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश राइज्ड कैटल हेयर्ड। तो जो कैटल वगैरह पालने का काम करते हैं वो कौन सी कम्युनिटी के लोग करते हैं? तो ये करते हैं डंगर समुदाय। कौन सा? डंगर, DANGER, डंगर समुदाय। अगला है, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज नॉन एज डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आ जाएगा फादर, ठीक है। अगला है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट लाइज विथ डैश। तो किसकी जिम्मेदारी होती है कानूनों के अनुसार सरकार को चलाना? तो वो होती है गवर्नमेंट की। किसकी होती है? इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट, GOVERNMENT, ठीक है। अगला है, डैश गारंटी ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ बीन गिवन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकारी। इसमें आ जाएगा राइट टू एजुकेशन, 9 वाले में आएगा राइट टू एजुकेशन। 10th वाला है, द सबमरीन रेलवे ऑफ मुंबई इज आ गुड डैश ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस किस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है? तो यह है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। किसका? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। ये थे हमारे 10 मार्क्स के जो टिक द करेक्ट और ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब हम आपको बताते हैं
वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 11वें नंबर क्वेश्चन से। तो व्हाट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1761 में, 1761 में अफगानी इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी, ये वाला हुआ था कम 1761 में, ये बन गया होगा आप पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड रैयत, रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का अर्थ होता है पीसेंट, किसान, ये लिखना था। तो क्रिएटिंग क्रिएटिव एजुकेशन कैन बी इनकरेज्ड ओनली इन नेचुरल एनवायरनमेंट, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा ही दी जानी चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास हो। हु सेड, किसने कहा था, मैंने आपको बताया था, इसी के उद्देश्य से रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। तो इसमें केवल किसने कहा था, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, आज ही मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, टेस्ट में भी याद दिया था। तो क्या है इंटीग्रेटेड, एकीकृत न्याय व्यवस्था, मतलब ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे वाली अदालतों को मानने पड़ते हैं, हिंदी में ये हो जाएगा मतलब। और इंग्लिश में क्या बताया था, या यदि इसकी जगह आपने इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम लिख के आए हैं तो वो भी सही है, मतलब न्यायपालिका के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। नो एनी इंटरफेयर इन जुडिशियल सिस्टम, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है न्यायिक मामलों में, ठीक है। तो ये भी वाई आर द ट्राइबल माइग्रेट टू सिटी, ट्राइबल पीपल सिटी की तरफ माइग्रेट क्यों हुए हैं, तो क्यों गए ये सिटी की तरफ, तो वो लोग गए थे जॉब्स की तलाश में, और क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, जॉब, एजुकेशन और हेल्थ, ETC, इन सब के बारे में। व्हाट इज मेंशन द आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने तो आर्टिकल आपको 15 और आर्टिकल 70 दोनों के बारे में बताया था। तो आर्टिकल 15 में अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया था, ये आर्टिकल 70 बताया था, आप पे बन जाना चाहिए। अगला है, हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड इंडियन सोल्जर ज्वाइन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में सोल्जर्स मतलब सैनिकों ने भाग क्यों लिया था, मैंने आपको बताया था, वो कार्टिगेज आए थे, चर्बी वाले कार्टिगेज, जिसके कारण उनके वो क्या बोलते हैं रिलीजियस सेंटीमेंट हुआ था। और एक और रीज़न था, क्या रीज़न था वो, कि भैया इंडियन सोल्जर ज़्यादा थे फिर भी उनको लो पेमेंट मिलता था, और ब्रिटिश सोल्जर कम थे फिर भी उनको ज़्यादा पेमेंट मिलता था। तो इसमें अपन को कुछ नहीं लिखना है, इसमें केवल मिलिट्री कॉज लिखना था। वो अपन ने पढ़ा था कि 1857 के शुरू होने के क्या कॉज थे, क्या कारण थे, तो इसमें केवल मिलिट्री कॉज लिखना था, सोल्जर्स वाला बस। अगला है, व्हाट वाज द प्रार्थना समाज स्टेप्स, व्हेन वाज द प्रार्थना समाज स्टेब्लिश, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन, तो इसमें प्रार्थना समाज के फंक्शन लिखना था, क्या उद्देश्य थे कि भैया कि प्रार्थना समाज कि भैया इसने विडो रीमैरिज फिर से चालू करवाई थी, और किसने प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ये सब वगैरह। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अनइक्वल ऑन द अर्थ, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अनइक्वली इन पर बांटे गए हैं पृथ्वी पर, तो क्या कारण थे, तो वो टोपोग्राफी वगैरह भैया, लैंड ऑफ सॉइल, तो इसके कारण इसमें अनइक्वली ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बनाना था, तो इसमें ये बनाना था, मतलब ये तो अपने कोर्स में था ही नहीं, ये अलग से ही आ गया। यदि आप पे बन गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हटाइए ही, पता नहीं किस माइंड सेट से पेपर सेट करते हैं। ये प्रधानमंत्री PMKY योजना, ये आप पे बन जाने चाहिए। प्रधानमंत्री की भैया 2016 से 2020 तक कितने लोगों को रोज़गार देना था, और 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की योजना बनाई थी। व्हाट इज़ मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी क्या है, ये भी बन जाना चाहिए था। हाँ, ए वाला अच्छा क्वेश्चन दिया है इनने, वाई वाज द बंगाल डिवाइडेड, बंगाल मैंने आपको ये बताया था, बंगाल डिवाइड कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया। व्हाट वर द इट कॉन्सिक्वेंस, इसके क्या परिणाम हुए थे, तो इसके क्या परिणाम हुए थे भैया, तो इसमें भैया इंडियन सोल्जर्स ने रेवोल्यूशन कर दिया था, उसके बाद सभी लोग रोडों पर उतर आए थे। तो ये आपको कहना अपने मन से लिखना था। डिस्क्राइब द रीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब इन पे क्यों ख़त्म हो रहे हैं, तो भैया नेचुरल वेजिटेशन और क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जैव क्यों ख़त्म हो रहे हैं, तो मैंने आप डिफॉरेस्टेशन के कारण,
पॉपुलेशन के कारण, और डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन एंड ये 2-3 कारण लिखने थे। डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, और क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स हो गए। इन सब यूज के कारण ये सब क्या बोलते हैं ख़त्म हो रहे हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिखना था पहले, फिर एग्रीकल्चर की आप टाइप लिख देते, और इसकी क्या बोलते हैं कौन कौन सी की एग्रीकल्चर कहलाता क्या है, यही लिखना था। हाउ कैन वी अपोज द अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, हम अनपॉपुलर और किसी भी क्या बोलते हैं कानून का किस तरीके से विरोध कर सकते हैं, ये भी बताया था कि रैलियां निकाल कर, किसी तरीके से प्रोटेस्ट के न्यूज़पेपर में खबर लिखकर। ये तो उम्मीद करते हैं बन गया होगा आप सभी पर। तो जितना भी बना है आप अपने ऊपर ध्यान रखिए और इसको अब अगले पेपर की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।